अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्पा। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन में। आज मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जिससे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के जरिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि मेहनत के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। ये काम भी ऐसा काम है जो थोड़ी सी मेहनत के जरिए आप इसको बुलंदी तक लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कपड़े के कारोबार की, अनसिले कपड़े के कारोबार की। नहायत ही मुफीद कारोबार है। चंद हजार से शुरू कर सकते हैं और लाखों करोड़ों तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कारोबार में थोड़ी सी आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मैंने आपको जिस तरह बताया है, मेहनत के बगैर कोई कारोबार मुमकिन नहीं है। मेहनत ही हमेशा सीढ़ी होती है बुलंदी तक जाने की। ये एक ऐसा कारोबार है जिसको आप साइकिल से शुरू कर सकते हैं, रेडी से शुरू कर सकते हैं, किसी रोड के साथ ठेला वगैरह लगाकर आप शुरू कर सकते हैं, किसी रोड के साथ किसी बड़े माल के सामने आप जमीन पर बैठकर इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप किसी भी बड़ी दुकान या छोटी दुकान बनाकर आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल तरीका, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक भाई ने जो इस वक्त करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं, उन्होंने कारोबार किस तरह शुरू किया। एक इंटरव्यू के मुताबिक, एक कपड़े के दुकानदार के इंटरव्यू के मुताबिक, उनकी दुकान उनकी किराए की है, लेकिन उन्होंने दुकान के अंदर जो माल कपड़ा डाला हुआ है तकरीबन 40-45 लाख रुपए का है। और उनके कहने के मुताबिक ही 40-45 लाख का उधार लोगों ने उनका देना है, कुछ कपड़े की मद में कह लें या बिजनेस के रिलेटेड। तो अब मैं आपको उनका बैकग्राउंड बताता हूँ कि किस तरह उन्होंने कारोबार शुरू किया और किस तरह वो बुलंदी तक पहुंचे। तो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने एक साइकिल से कारोबार शुरू किया। साइकिल पे थोड़ा सा कपड़ा लेकर निकलते थे, चंद थान वगैरह देहातों में जाते थे, उसको फरोख्त करते थे। उसके बाद जो पैसे बचते थे उसके जरिए दोबारा कारोबार शुरू करते थे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करते करते उन्होंने आज अपनी करोड़ों की दुकान बना ली है। तो इसलिए कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन इससे आप बुलंदी तक जा सकते हैं। बहुत ही मुख्तसर टाइम में आप इससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। तो चलता हूँ बिना वक्त ज़ाय किए आज अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो मैं जिस तरह बता रहा था, आज मेरी वीडियो है कपड़े के कारोबार पर। कपड़े का कारोबार ऐसा कारोबार है जो आप चंद हज़ारों से इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, तो आपको बताता चलो शुरू से ही। कपड़ा आपने सबसे पहले कहाँ से लेना है, किस तरह इसको खरीदना है, किस तरह इसको आगे फरोख्त करना है। सबसे पहले कपड़े खरीदने पे हम बात करेंगे। कपड़ा आपने अगर पंजाब के हैं तो सबसे ज़्यादा कपड़ा फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और लाहौर लाहौर में से खरीदना है। लाहौर में भी अभी इतना सस्ता कपड़ा नहीं मिलता जितना गुजरांवाला हो गया या फैसलाबाद में से। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, ताकि इसी वजह से यहाँ पर कपड़ा सस्ता मिलता है और एक अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। और मुख्तलिफ क्वालिटियों में होता है, जो अपनी मर्जी से आप पसंद करना चाहें आपको वो आसानी से मिल सकता है। आप कोशिश कीजिए आप कपड़ा वहीं से लेकर आएँ। उसके बाद अगर आप न्यू स्टार्ट करने लगें ये कारोबार और आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चंद हज़ार रुपए, तकरीबन 25,000 रुपए के या 20,000 रुपए तक की भी इन्वेस्टमेंट अगर करें और कपड़ा लेकर आए वहां से, रोज बरोज इंसान जा भी नहीं सकता उन शहरों में जाए और फिर दोबारा कपड़ा लेकर आए, वो फिर कमाए, किराया खर्चा वगैरह भी उस पर ज्यादा लगता है। तो आपने करना है 20-25,000 का कम से कम कपड़ा लेकर आए, उसको अपने घर में स्टॉक कर लें। अगर आपके पास नहीं है ज्यादा वसाइल तो आप इसको साइकिल से शुरू करें, रेडी से शुरू करें। आपने साइकिल या मोटरसाइकिल का आजकल दौर है, साइकिल कम हो गया है। साइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह के आपने पीछे कपड़ा रखना है, इसको देहातों में ले जाना है। आपने रिक्शा बना लेना है, मुकम्मल दुकान का सेटअप रिक्शे में बन जाता है। लोडिंग रिक्शा जिसको कहते हैं आम मोटरसाइकिल, के पीछे रेडी लगा कर आप कवर कर लें तो मुकम्मल दुकान का सेटअप बन जाएगा। आपने देहातों में जाना है, देहातों में जाकर आपने एक स्पीकर वगैरह लगा लेना है जिस पर आपने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। कपड़े की क्वालिटी के बारे में उसकी कोशिश करें। देहातों में लोग कम कीमत का कपड़ा खरीदते हैं तो कीमत कम ही रखिएगा उस कपड़े की जो आप खरीद कर लाएं। और उसके बाद स्पीकर पर लाजमी कपड़े का रेट भी बताइएगा, क्योंकि जो लोग देहातों में रहते हैं, गरीब लोग ज़्यादातर रहते हैं, वो कपड़े की ज़्यादा
कीमती नहीं पहन सकते, या अगर वो पहनते भी हैं तो कभी कभार किसी फंक्शन वगैरह के मौके पर, लेकिन रूटीन में वो उनकी कोशिश होती है कम कीमत का कपड़ा खरीदा जाए। तो आपने आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है, उसमें ये भी कहना है कि कपड़े की कीमत इतनी है और इस क्वालिटी का ये कपड़ा है। तो आपने मोहल्ले में, गलियों में, बाज़ारों में, शहरों में, यहाँ तक के गलियों, बाज़ारों, मोहल्लों में भी जाना है, वहाँ पर जाकर अपना सेल करना है। आपको इंशाल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स, मुस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा। इंशाल्लाह आप तरक्की करते करते आगे जा पहुँचेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपने रेडी वगैरह पर शुरू करना है, तो रेडी वगैरह आप लगाकर किसी अच्छे बाजार में खड़े हो जो है एक साइड पे, वहाँ पर भी इस तरह स्पीकर वगैरह आपने लगाना हो लगा। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ, अगर आपके पास एक मीडियम कोई इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो आपने एक दुकान के सिस्टम से ही अपना कारोबार शुरू करना है, तो आपने सबसे पहले एक अच्छी जगह पर दुकान लेनी होगी। कोशिश कीजिए बाजार वगैरह में, वहाँ पर किराए तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आपकी खरीदारी हो गई, या आप एक अच्छा कपड़ा फरोख्त कर सकते हैं। आप वहाँ ने एक दुकान किराए पर लेनी है, दुकान की सेटिंग अच्छी कीजिए, लोगों को बैठने के लिए कोई बेंच वगैरह का खूबसूरत सा इंतजाम कीजिए, दुकान को अच्छा कलर कीजिए, उसके बाद जो रैक होंगे वो खूबसूरत अंदाज में लगाइए, और कपड़ों को इस अंदाज में सेटिंग कीजिए कि दुकान भरी भरी नजर आए। जहाँ कम कपड़े होते हैं लोग वहां पर नहीं जाना पसंद करते, क्योंकि लोगों के जहन में यही बात होती है, इसके पास कपड़े कम है तो कम ही आइटम होंगे, रेट हो सकता है ज्यादा रखे हुए हों क्योंकि इस पर कपड़ा बहुत कम है। कोशिश कीजिए कपड़ों को इस अंदाज में सेटिंग कीजिए कि वहां पर ऐसा लगे कि इनके पास कपड़े, पूरी दुकान भरी हुई है। आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने अपने ग्राहकों के साथ रवैया अच्छा रखना है। अगर आप कोई बड़े, आप दुकान का सिस्टम आपने शुरू किया हुआ है, तो आपने उनके सीरियल नंबर वाइज उनके कपड़ों के नंबर होते हैं, आप जस्ट फोन पर कंपनी को हो सकता है, या दुकानदार जो मुख्तलिफ शहरों में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको फोन करेंगे, आपको बस वगैरह या कार्गो सर्विस के जरिए आपको आपके शहर में आपका माल मिल जाएगा। इस तरह आपको दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही दफा जाकर विजिट करना पड़ेगा। जब दुकान शुरू में बनाएंगे तब आप जाएंगे, वहां पर ताल्लुक बनाएंगे, तो आप लोगों की जान पहचान बन जाएगी, और आपको फोन के जरिए, वो कार्गो सर्विस के जरिए आप इधर से पैसे भेजेंगे, उधर से वो आपको माल डिलीवर कर देंगे, और आपको आपके शहर में आपका माल मिल जाएगा। तो कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको अपना इखलाक बेहतर बनाना होगा, चाहे आप कपड़ा खरीदने जाएं या आप सेल करने जाएं। दोनों सूरतों में अगर आपका इखलाक बेहतर होगा तो आप एक अच्छा कारोबार रन कर सकते हैं। यकीनन आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। रखिएगा दुआ में याद, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।